हेलो दोस्तों, विद्या प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज के बारे में देखेंगे। ठीक है, इससे पहले जो है हम लोगों ने काफ़ी कुछ देख रखा है। जिन छात्रों ने उसे अभी तक नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिए, उसके बाद हमारे इस चैनल को देखें। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हम लोग आज का जो टॉपिक ले रहे हैं ना, ये IRT पॉलिटेक्निक में निर्देशांक ज्यामिति का टोटल क्या है, मतलब कि मूल बिंदु है। कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो बच्चों देखिए, आज हम लोग देखेंगे त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज से रिलेटेड क्या क्या चीजें आती हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है त्रिभुज। तो देखिए बच्चों, हम लोग ने क्या किया कि एक जो है ये कार्तीय तल बना लिया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, सभी चीज को हम लोग बिंदुओं में दर्शाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारा जो है यहाँ पे कोई त्रिभुज दे रखा है। क्या दे रखा है? कोई त्रिभुज दे रखा है। त्रिभुज क्या होती है कि तीन भुजाओं से घिरी एक आकृति होती है जिसमें तीन कोण होते हैं। ठीक है, और इसको अगर हम नाम दे दें A, B और C। यहाँ पे एक वर्ड भी यूज होता है, शीर्ष। त्रिभुज का शीर्ष। तो बच्चों, शीर्ष का मतलब क्या होता है? त्रिभुज के कोने। कोने का मतलब कि A, B, C जो ये बिंदु दे रखे हैं, यही क्या कहलाएगा? त्रिभुज का शीर्ष कहलाएगा। ठीक है, इसके कुछ निर्देशांक होते हैं। जैसे कि हमने इसको मान लिया x1, y1, इसको मान लिया x2, y2, इसको मान लिया x3, y3। ठीक है, तो ज्यादा चीजों को मैं इसमें वर्णन नहीं करूंगा, केवल उतना ही वर्णन करूंगा जो IRT और पॉलिटेक्निक के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन तो ये आ जाता है, एक ये आता है कि अगर त्रिभुज जो होता है ना, अगर ये है, अगर इसके हम मध्य बिंदु की बात कर लें, मान लीजिए AB के बीच का एक मध्य बिंदु है और यहाँ पे BC के बीच का एक मध्य बिंदु है, AC के बीच में एक मध्य बिंदु है। अगर इसका हम लोग नाम दे दें, A के सामने वाले को D, B के सामने वाले को E और C के सामने वाले को F। अगर हम जो है इस मध्य बिंदु को ऊपर वाले शीर्ष से ऐसे मिला दें, हमने क्या किया, इसको ऐसे मिला दिया और यहाँ से B से इसको E को मिला दिया और F से जो है C को मिला दिया। तो यहाँ से देखेंगे कि तीनों जो हैं, तीनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पे कट कर रही हैं, जिसको हम लोगों ने नाम क्या दे दिया, G। और इसके निर्देशांक को हम लोगों ने मान लिया x कोऑर्डिनेट y। तो बच्चों, अब देखिए, अगर हम त्रिभुज की बात करें तो यहाँ से जो हमारी ऐसे यहाँ पे ये मध्य बिंदु है, A से D जो है, A से D, C से F और ये B से E, ये जो रेखाएं ऐसे से हैं, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है त्रिभुज की माध्यिका। तो यहाँ पे क्या है, माध्यिका हमारी कौन कौन सी है? तो माध्यिका हमारी क्या है? एक तो आपकी AD है और कौन सी है, यहाँ पे BE है और यहाँ से क्या है, CF है। यहाँ पे त्रिभुज की क्या तीनों माध्यिकाएं हैं। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जो एक बिंदु पे मिल रही हैं, जो बिंदु क्या है, G। बिंदु जो है G जो है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं त्रिभुज का केंद्रक। त्रिभुज का केंद्रक। आपके IRT पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन ये पूछा है, त्रिभुज की माध्यिकाएं तीनों जिस बिंदु पे मिलती हैं वो क्या कहलाता है। ठीक है, वहां पे ढेर सारे ऑप्शन दे रखे हैं, 3-4 ऑप्शन। तो उसमें से एक ऑप्शन क्या दिया है, केंद्रक। तो ये माध्यिकाएं जिस बिंदु पे मिलती हैं वही क्या कहलाता है, त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। और एक पॉइंट आप इसमें ये याद रखिए, एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये जो केंद्रक होता है, ठीक है, केंद्रक जो होता है, केंद्रक माध्यिका को शीर्ष से दो तथा आधार से एक के अनुपात में विभाजित करता है। कहने का मतलब बच्चों, ये जो अगर हम यहाँ से बात करें, ये वाला भाग 2 के अनुपात में होगा, ये वाला 1 के अनुपात में होगा। ठीक है, अगर ये ऐसे बात करोगे, ये 2 के अनुपात में, 1 के अनुपात में,
इसको घुमा के ऐसे कर दो तो ये वाला 2 के अनुपात में, ये 1 के अनुपात में। इतनी चीजें जो है आपको दिमाग में रखना है। ये भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि अगर कोई माध्यिका है तो उसका जो केंद्र जो G होगा, उसका जो केंद्र जो है G होगा, तो उसको क्या करेगा, 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको देखिए एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, पूछ लेता है, आपको ये याद रखना है, यदि त्रिभुज के 3 शीर्ष ए x1 कोऑर्डिनेट y1, उसके बाद b x2 कोऑर्डिनेट y2 तथा c x3 कोऑर्डिनेट y3 हो तो बच्चों यहां से एक हमारा फॉर्मूला बनता है, हो जाएगा त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रक का जो निर्देशांक होगा x कोऑर्डिनेट y बराबर, देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3, ये हमारा फॉर्मूला जो है इस बिंदु G का निकल के आता है। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन कैसे आ रहा है मैं कराऊंगा तो नहीं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट जरूर दे दूंगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों, जब ये जो है बिंदु हमारे मध्य बिंदु हैं, तो मध्य दूरी का फॉर्मूला लगा के हम यहाँ से B और C के बीच में मध्य दूरी का फॉर्मूला निकाल के यहाँ से D का फॉर्मूला निकाल लेंगे। ठीक है, अगर हमने यहाँ से D का फॉर्मूला निकाला तो यहाँ से हो जाएगा x2 प्लस x3 अपॉन में 2, ये वाला हो जाएगा y2 प्लस y3 अपॉन में 2, हो गया ना। अब देखिए हमको A का निर्देशांक पता है, D का निर्देशांक पता है, फिर उसके बाद जो है देखिए ये जो बिंदु G है इसको एक हिसाब से इस रेखा को अंतः विभाजित कर रही है, तो अंतः विभाजन का जो फॉर्मूला होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 m2। उस फॉर्मूले का प्रयोग करके बच्चों जब हम यहाँ से G का निर्देशांक निकालेंगे तो ये G का निर्देशांक हमारा यही निकल के आएगा। तो कहने का मतलब कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि त्रिभुज होता है, त्रिभुज के जो है तीनों शीर्ष के निर्देशांक दिए होते हैं। जब त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए होते हैं तो पूछता है कि उसका केंद्रक का निर्देशांक बताइए। तो बच्चों हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसको लगा देंगे। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो हम इसे क्या कह सकते हैं, जो त्रिभुज के शीर्ष ए बी सी दिए हैं इनके भुजों का योग अपॉन में 3 और उसके बाद कोटियों का योग अपॉन में 3। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैं इसको जो है आप ध्यान पूर्वक देख लीजिए, नोट कर लीजिए और रट लीजिए। ठीक है, जैसे भी हो आप इसको कर लीजिए, जरूरी है। इसके बाद हम त्रिभुज से थोड़ा आगे बात करते हैं। और क्या हो सकता है कि आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, और वहां भी क्या होगा कि आपके पास यही सब चीजें दिया हुआ होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बराबर होता है ये बच्चों होता है 1/2। ठीक है, ब्रैकेट में देखिए x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। देखो बच्चों, कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग थोड़ा छोटा भी लिख देते हैं, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, तो आप आवाज को सुना करो। क्या सुना करो, आवाज को, ताकि उस चीज को आप समझ सको। देखिए बच्चों, इसको जो है अगर इसका डेरिवेशन कराएं तो वो बहुत लंबा है। IRT पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए, सॉरी यहाँ पे x3 होगा, यहाँ पे x3 होगा, मैंने केवल x लिख दिया था। तो बच्चों IRT और पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले का प्रयोग करिए और जो आ रहा है बस अपने इंपॉर्टेंट चीज को देखिए। ठीक है, तो ये त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है ये भी काफी जरूरी है, याद करना बहुत आसान है। 1/2 लेना है, ब्रैकेट में जब आप x1 लोगे तो यहाँ पे y2 माइनस y3 प्लस
फिर उसके बाद x2 लोगे, जहां से खत्म करोगे, यहाँ y3 खत्म हो रहा था ना, y3 माइनस जो चीज इसमें नहीं रहेगा उसका माइनस कर देना, माइनस करके y1 हो जाएगा, फिर प्लस में यहाँ पे x3, तो यहाँ से y1 माइनस y2। ठीक है, ये रखने का तरीका है और इससे भी क्वेश्चन आता है। फिर इसी से एक टर्म हमारा यूज होता है संरेख। क्या यूज होता है बच्चों? संरेख यूज होता है। कि ये संरेख क्या होता है? कहने का मतलब बच्चों, अगर हम संरेख की बात करें, जब तीन बिंदु जो होते हैं ए बी सी, जैसे मान लीजिए ए बी और सी क्या है, तीनों एक सीधी रेखा में हैं, तो जब कभी तीनों एक सीधी रेखा में होंगे तो इनके द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी बन सकता है? त्रिभुज तो बनेगा नहीं ना इनके द्वारा। तो जब ये तीनों अगर संरेख होंगे तो इनके द्वारा बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल क्या होगा? 0 होगा। यही है हमारा संरेख का कॉन्सेप्ट। संरेख का मतलब एक सीधी रेखा में है, और अगर इससे क्वेश्चन अगर आता है तो आपको बस वहां पे यह दिमाग में रखना है कि उससे बने बिंदुओं के क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। फॉर्मूला लगाएंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। और इसके साथ बच्चों देखिए, मैं आपको एक और विधि बता रहा हूँ। कभी कभी एग्जाम में जो है चतुर्भुज का पूछ लिया, पंचभुज का पूछ लिया, षष्ठभुज का पूछ लिया, तो इसी से ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, इसकी एक वैकल्पिक विधि है, उसकी अभी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और अगला टॉपिक ले रहा हूँ। अगला टॉपिक ये बच्चों है, अगला टॉपिक हमारा है n बिंदुओं से निर्मित आकृति का क्षेत्रफल। ठीक है, यहां देखिए, जब इस तरह का आएगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो मेथड होता है आपको 1/2 यहां पे लिखना है। फिर यहां देखिए, यहां पर आप ऐसे लिखोगे x1 x2 x3। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा कहां तक गया है? xn तक गया है। उसके बाद जहां से ये फिनिश होगा, जस्ट जो है पहला पॉइंट आपको ले लेना है। हमने यहाँ पे x1 ले लिया। अब यही चीज आपको इधर लिख देना है, y1 y2 y3, ये हो गया हमारा yn। ठीक है, इसके बाद जो है y1। फिर इसके बाद आपको जो है ऐसे तिरछे में एरो बनाना है। यहां से आप ऐसे बनाएंगे सिंगल एरो, यहां से सिंगल एरो, इधर से सिंगल एरो, इधर से सिंगल एरो। ठीक है, फिर जो है आप जो है ऐसे बनाएंगे, इधर से इसको मिलाते चलेंगे। यहां से आप जो है डबल ले लीजिए। ठीक है, डबल ना ले सकते हैं तो आप केवल ऐसे बना दीजिए। कहने का मतलब तीर का निशान नहीं है, हमने ऐसे बना दिया कि इसमें तीर का निशान नहीं है। ये हो गया। तो इसको जो है हम लोग ऐसे लिखेंगे, 1/2 लिखो, एक बड़ा सा ब्रैकेट बना लो। इसके अंदर लिखेंगे x1 इंटू y2, ये हो गया x1 y2। फिर यहाँ पे माइनस लगाओगे। क्या लगाओगे? माइनस। फिर इसका और इसका इंटू, ये हो जाएगा x2 y1, ब्रैकेट को बंद करो, प्लस का चिन्ह लगाओ। ठीक है, अभी ये वाला लो, ये वाला हो जाएगा x2 y3, माइनस लगाया x3 y2। ठीक है, फिर प्लस लिया। अब ऐसे मान लीजिए चला जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे n टर्म तक ले रहे हैं ना, तो फिर यहाँ तक चले जा रहे हैं। फिर लास्ट में क्या होगा? ये वाला होगा xn, सब ऐसे प्लस प्लस रहेगा। फिर आएगा xn y1, फिर उसके बाद माइनस x1 yn। ठीक है, ये जो है हमारा फॉर्मूला तैयार होगा। अभी हम इसी से रिलेटेड त्रिभुज के लिए बात कर लें। त्रिभुज का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग लिख सकते हैं 1/2। त्रिभुज में बच्चों देखिए क्या होता है, त्रिभुज में हमारी 3 भुजाएं होती हैं।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, उसके निर्देशांक मान लीजिए क्या x1 है, x2 है, x3 है, इसके आगे तो होगा नहीं ना। तो यहाँ से फिर हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, x1 लिख लेंगे। ये हो जाएगा y1, y2, y3, यहाँ से फिर क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा। फिर यही प्रोसेस कर लीजिए आप जैसे अभी हमने ऊपर बताया है, ये हो गया, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा 1/2, देखिए x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस, अब ये वाला देखिए x2 y3 माइनस x3 y2, फिर देखिए प्लस, फिर यहाँ देखिए x3 y1, फिर यहाँ देखिए माइनस x1 y3, यहाँ से जो है पूरा ब्रैकेट जो है बंद है, ठीक है। अगर हम यहीं से अगर आप चतुर्भुज का बात करेंगे, चतुर्भुज का लिख दे रहा हूं इसको, क्योंकि ऐसा सिंबल बनाने का मतलब क्या हो गया ना, बहुत से बच्चे वर्ग समझ लेंगे। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। देखिए बच्चों चतुर्भुज की आकृति कुछ ऐसे होती है, ए बी सी डी, निर्देशांक ऐसे दिए रहेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3 और यहाँ पे x4 y4 ऐसे दिए रहेंगे, ठीक है। वही प्रोसेस करिए, x1 x2 x3 x4, फिर यहाँ पे x1, यहाँ पे हो जाएगा y1 y2 y3 y4, फिर यहाँ से y1। तो बच्चों फिर ये वाला गुणा आप कर लीजिएगा, फिर इसी प्रकार से आप बना लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से आप बना के इसको अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि जो अगर मैं अभी तक पूरे क्वेश्चन की बात बताऊं तो अभी आपके IRT पॉलिटेक्निक में चतुर्भुज के लिए नहीं पूछा गया है, ठीक है, लेकिन बता दिया हूं। अगर आ जाएगा फॉर्मूला उतना लंबा आप नहीं रट पाओगे, इस मेथड का प्रयोग करके आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो और लगा सकते हो, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों ने वीडियो को बहुत ध्यान से देखा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कहते हैं, जो अगला वीडियो आएगा इसी से रिलेटेड, जो कि हमारे IRT पॉलिटेक्निक में त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारा क्वेश्चन हम कराएंगे, ठीक है। और आपका कम समय में वो चीजें तैयार हो जाएंगी। धन्यवाद।